नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्राइमरी परीक्षा को लेकर आज काफी बवाल मचा। पटना के बापू परीक्षा केंद्र के सैकड़ों परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी हंगामा मचा। आनन फानन में पटना के डीएम और एसपी को पहुंचना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर से बिहार में कोहराम मच गया। इसके ठीक बाद बीपीएससी की सफाई भी आ गई। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की कहीं से शिकायत नहीं आई है। एक परीक्षा केंद्र पर हंगामे की खबर आई थी। जांच के बाद आयोग इस पूरे मामले पर उचित फैसला लेगा, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। तो सुनिए क्या कुछ कहा है बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने। आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? कितने लोग आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ 12,000 बच्चे थे। 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के फाड़ दिया गया सर। अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। इनके ऊपर मुकदमे होंगे। जो लोग ले आए हैं, हमारे पास सबके वीडियो फुटेज भी है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की। वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने? अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। तो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, गेट में रो रहे हैं उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आके रोएगा, मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी में किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं रद्द करने का बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्ज़ाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। लीक का तो कोई सवाल किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? लेके आपने देखा नहीं, वो लहरा के निकल रहा था वो, वहाँ सर ये नहीं है। कैसे आ गया आप बताइए? तो सुना आपने कि किस तरह से उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि पटना के जिलाधिकारी ने साफ किया है कि बीपीएससी ने प्रश्न पत्रों का 273 पैकेट भेजने को लेकर आश्वस्त किया था, लेकिन भेजे गए सिर्फ 192 पैकेट। यह जांच का बड़ा विषय है। बता दें कि 17वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पटना के एक सेंटर पर हुए हंगामे के बाद बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि वह इसे फिर से आयोजित करने के मूड में बिल्कुल नहीं। आज हंगामे के बाद बीपीएससी चेयरमैन ने प्रेस वार्ता के दौरान साफ किया कि सिर्फ एक सेंटर के कुछ 100 छात्रों के हंगामे के कारण 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को हम दोबारा परीक्षा के लिए नहीं कह सकते। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने कहा कि आज की परीक्षा 912 सेंटर पर आयोजित की गई। 911 सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। सिर्फ एक सेंटर पर हंगामा हुआ, वह भी 300-400 छात्रों के द्वारा। वो ओएमआर सीट लेकर सेंटर से बाहर आए। बाकी पूरे राज्य में कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ लोग परीक्षा में प्रश्न पत्र पहुंचने को लेकर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक किया गया, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं। जिस बापू सेंटर में हंगामा हुआ वहां 12,000 परीक्षार्थी थे, जिसके लिए 66 कंटेनर से प्रश्न पत्र भेजे गए थे। 2 दंडाधिकारी इसके लिए ड्यूटी पर लगाए गए थे। आयोग का शुरू से ही यह प्रावधान रहा है कि हर सेंटर पर कुल छात्रों का 6% अधिक प्रश्न पत्र भेजा जाए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर उसे तत्काल ठीक किया जा सके। आयोग के चेयरमैन ने यह भी बताया कि छात्रों का आरोप है कि 10 मिनट लेट से प्रश्न पत्र बांटे गए, लेकिन यह पहली दफा नहीं कि ऐसी घटना हुई है। इससे पहले भी अगर किसी कारण से पेपर बांटने में देरी होती है तो उतना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यहाँ भी ऐसा ही किया गया।
आयोग के चेयरमैन ने और कई सारी बातें कही और कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अभ्यर्थियों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। तो एक बार सुनिए कि तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा है चेयरमैन ने। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अलाउ करेंगे। अगर किसी जगह देर से भी आया है, जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है। एक भी कंप्लेन ये नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है? इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। परीक्षा होगी क्या? परीक्षा होगी सर? नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोगों को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? परीक्षा केंद्र तो सुना आपने कि बहुत सारी चीजें देखने को मिली है कल के बीपीएससी परीक्षा के दरमियान, और इसको लेकर कहीं छात्रों में आक्रोश है तो कई ऐसे भी छात्र हैं जिनको बेवजह इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब बीपीएससी की तरफ से तो क्लियर कर दिया गया है कि पेपर को रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी आयोग नहीं है। पहले जांच की जाएगी, फिर इस पे उचित फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है वो पटना के डीएम की तरफ से किया गया है कि आयोग की तरफ से जो सुनिश्चित किया गया था पेपर की संख्या, उससे कम संख्या में पेपर प्राप्त हुए थे। तो देखिए कि इसमें और क्या कुछ मोड़ निकलकर सामने आता है और जांच के बाद से क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।